प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत प्रॉपर तरीके से बेहतरीन चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत सारा प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज अगर मैं इस सेशन की बात करता हूं, इस सेशन पर चलता हूं, तो आज हम लोग स्लॉग्स की तीसरी क्लास करने वाले हैं। मैंने कल आपको कुछ बेसिक चीजें समझाई थी, 150 के मेथड से भी समझाई थी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी समझाई थी और साथ में आपसे ये भी कहा था कि आपको जो तरीका पसंद आ रहा है आप उस तरीके को रख लीजिए। ऐसा कहने वाले भी बहुत भाई बहन थे कि भैया हमको दोनों तरीके ही समझ में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीकों के साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी प्यारे साथी मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आज के सेशन के लिए तो आप लोग तैयार हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, बिल्कुल, जय भीम मेरे भाई, बहुत शानदार। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो चलते हैं, एक बार सेशन को शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग स्लॉग्स की तीसरी क्लास करेंगे। जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके सीधे चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी प्यारे साथी जो नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, वो एक बार टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। कमेंट में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 कथन हैं और 3 निष्कर्ष हैं। कल की अपेक्षा आज आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा क्योंकि कल आपने घर भी पढ़ा होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि कुछ कटर औजार हैं। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर कटर यहां से लूं और औजार यहां से लूं तो इसका मतलब मुझे इसे सॉल्व करने के लिए पहला व दूसरा दोनों ही फाइंड करने पड़ रहे हैं, दोनों को ही तो लेना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, दोनों को लेने के लिए चीजें क्या बननी चाहिए कि यहां पर जो बचा हुआ है अर्थात चाकू, वो कॉमन होना चाहिए और किसी एक चाकू की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो इस वाले चाकू की वैल्यू 100 ही तो है, तो इसका मतलब चाकू से चाकू खत्म हो जाएगा। औजार की वैल्यू कितनी आएगी, 50, और कटर की वैल्यू भी कितनी है, 50। यहां पर भी कटर की वैल्यू 50 और औजार की वैल्यू 50। वैल्यू 50 कैसे आती है, 100 कैसे आती है? मुझे लगता है अब इस बात को समझने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाने के लिए कोशिश मुझे नहीं करनी पड़ेगी। जो पहला वाला होता है उसमें देखते हैं सभी या कोई नहीं, मतलब यूनिवर्सल है तो 100 देंगे और पार्टिकुलर अर्थात कुछ या कुछ नहीं है तो 50 देंगे। और दूसरे वाले को देने के लिए ये देखते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 50 देंगे, नेगेटिव है तो 100 देंगे। सही है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी चाकू कटर है। मेरे प्यारे साथी ये कह रहा है चाकू कटर है। अब देखो, चाकू और कटर ये तो केवल और केवल दूसरे से ही हो रहा है, ये तो केवल दूसरे से ही हो रहा है क्योंकि दूसरे में चाकू भी है और कटर भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि चाकू की वैल्यू ऊपर 50 है, यहां चाकू की वैल्यू 50 है, बट इसमें चाकू की वैल्यू 100 है। 50 से 100 नहीं बन सकता, कुछ भी हो 50 से 100 नहीं बना सकते, तो इसलिए दूसरा गलत होगा। तीसरे की बात अगर मैं करूं तो कह रहा है कुछ चाकू औजार नहीं है। मेरे प्यारे साथी, चाकू और औजार ये पहले वाले से ही हो रहा है, लेकिन पहला वाला पॉजिटिव है और पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बनता है। तो आंसर आएगा कि केवल फर्स्ट सही है। उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर यही आया होगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम सभी चाकू औजार हैं। मैंने कहा कि मेरे प्यारे भाई ये चाकू का सर्कल है और सवाल कर रहा है कि सभी के सभी चाकू औजार हैं। तो हमने यहां पर बोला कि सभी के सभी चाकू ये औजार हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ कटर चाकू है, तो यहां पर कटर और चाकू को ऐसे जोड़कर रखेंगे, खत्म हो गया। पहला कह रहा है कुछ कटर औजार हैं, कटर और औजार का सर्कल मिला हुआ है इसलिए सही है।
हाँ या ना? कटर और औजार का सर्कल आपस में मिला हुआ है, इस वजह से सही है। दूसरा कह रहा है सभी चाकू कटर है। अरे सभी चाकू कटर होते तो चाकू के ऊपर कटर का सर्कल होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत है। और कुछ चाकू औजार नहीं है, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। और आप लोग खुद देखो कि यहां पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि सभी चाकू औजार हैं, सभी चाकू औजार के अंदर रखे हैं। और जब सभी चाकू औजार हैं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कोई कुछ चाकू औजार नहीं है, या जो भी है वो साफ साफ दिख रहा है सभी है। नेगेटिव वैसे भी नहीं बन सकता, तो केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आप इस स्टेप को समझ पाए होंगे। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे सभी प्यारे साथी, और मुझे बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भैया, 150 से टाइम बहुत बच रहा है। हाँ टाइम बचेगा, थोड़ी बहुत समस्या आपको शुरू में सीखने में आएगी, पर टाइम बहुत बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर कथन भी 3 है और निष्कर्ष भी 3 है। पहला कह रहा है कि कुछ प्लेट कटोरे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, प्लेट कटोरे, तो यहां से प्लेट और ये कटोरे केवल और केवल दूसरे से ही सॉल्व हो जाएगा, किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है, केवल दूसरे से ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहां पर बोला कि कटोरे की वैल्यू 50 है और प्लेट की वैल्यू भी 50 है। यहां पर प्लेट की वैल्यू 50 और कटोरे की वैल्यू 50 है, तो ये सही है, पहला डायरेक्ट सही हो गया। दूसरा यहां पर कह रहा है कुछ कटोरे चम्मच हैं, तो यहां पर कटोरे और चम्मच केवल तीसरे में मौजूद है, तो ये केवल तीसरे से सॉल्व हो जाएगा। और यहां पर देखोगे तो कटोरे की वैल्यू 50 है, यहां भी कटोरे की वैल्यू 50 है, यहां चम्मच की वैल्यू 100 है, यहां चम्मच की वैल्यू 50 है, तो ये एकदम सही है। कह रहा है कुछ चम्मच प्लेट हैं, तो चम्मच प्लेट है, चम्मच प्लेट, चम्मच यहां है, प्लेट यहां है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, तीसरे वाले पर। कह रहे कुछ चम्मच प्लेट हैं, आप लोगों को चम्मच और प्लेट कनेक्ट करना है, चम्मच और प्लेट। पहले वाले में चम्मच और प्लेट दोनों हैं, हो तो गया पहले से, ये तो केवल पहले से ही सॉल्व हो गया, चम्मच और प्लेट दोनों मौजूद हैं, ये केवल पहले से ही सॉल्व हो गया। प्लेट की वैल्यू कितनी है 50, चम्मच की वैल्यू कितनी है 50, और यहां पर ये भी दोनों कितने कितने हैं 50 50। हम लोग बोलेंगे एकदम सही है। जवाब होगा सभी अनुसरण करते हैं। क्या बोलेंगे? सभी अनुसरण करते हैं। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने 150 से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है? आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो आपका निष्कर्ष है वो किसी एक कथन के द्वारा ही सॉल्व हो रहा है या 2 कथन को जोड़ना पड़ रहा है। कभी कभी 3 भी जोड़ने पड़ेंगे, वो बाद की बात है, अभी मैंने सिखाई नहीं है, अब सिखाऊंगा उन्हें, लेकिन 2 जोड़ना तो सिखा दिया ना। लेकिन 2 को जरूरत भी पड़ रही जोड़ने की, अकेले से ही हो रहा है। जैसे तीनों के तीनों निष्कर्ष, ये वाला केवल दूसरे से हो गया, ये वाला केवल तीसरे से हो गया, ये वाला केवल पहले से हो गया। तो हमें यह समझना है कि यार हमें जो निष्कर्ष में प्रयोग होने वाले तथ्य हैं, क्या वो ऐसा है कि ऊपर ही स्पष्ट नजर आ रहा है? तो यहां पर आप लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम की कुछ प्लेट चम्मच हैं। मैं कहूंगा मेरे प्यारे गुड्डा कि ये प्लेट है, और इनमें से कुछ प्लेट ऐसी हैं जो चम्मच हैं, कुछ प्लेट चम्मच हैं और कुछ कटोरे प्लेट हैं। तो यहां पर ये कुछ कटोरे प्लेट हो जाएंगे, कुछ कटोरे प्लेट हैं और सभी चम्मच कटोरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कटोरे वाला सर्कल है ना, जो कटोरे वाला सर्कल है, ये कह रहा है कुछ कटोरे प्लेट है, तो कटोरे कुछ प्लेट से आने चाहिए और सभी चम्मच कटोरे हैं। तो इसका मतलब आप यहां से
कटोरे को यहां ले आओ, आप यहां से कटोरे को यहां पर ले आओ। तो आप लोग कैसे बोलोगे? सब कुछ बन गया, कुछ प्लेट चम्मच है, प्लेट कुछ चम्मच है, कुछ कटोरे प्लेट है, कटोरे प्लेट भी कुछ बन गए, और सभी चम्मच कटोरे, सभी चम्मच कटोरे भी बन गए। बोलेंगे यही डायग्राम बनाया होगा। क्वेला कह रहा है कुछ प्लेट कटोरे हैं, प्लेट का सर्कल कटोरे से मिल रहा है तो सही है। कुछ कटोरे चम्मच है, कटोरे बाहर है, चम्मच अंदर है। कल ही बताया था कि जब बाहर से अंदर की ओर इस स्थिति में जाते हैं कि सर्कल के ऊपर सर्कल होता है तो एकदम समझ में आता है। बात समझ में आ गई? कह रहा है कुछ चम्मच प्लेट हैं, चम्मच और प्लेट का सर्कल भी मिला हुआ है, इस वजह से ये भी सही है। सभी के सभी निष्कर्ष यहां पर अनुसरण करेंगे। ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी जल्दी, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है। जल्दी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई सभी साथी जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। देखो तो यहां पर पहला कह रहा है कुछ पत्थर दीवारें हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, पत्थर और दीवार ये केवल और केवल पहले वाले में मौजूद है, तो ये पहले से ही सॉल्व हो रहा है। यहां पत्थर की वैल्यू 50 है और दीवार की वैल्यू भी 50 है। यहां देखूं तो पत्थर और दीवार दोनों की वैल्यू 50 है। कहूंगा कि पहला राइट है, कहूंगा कि पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कुछ पत्थर ईंट हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी पत्थर और ईंट बोला है, तो पत्थर और ईंट बोल रहा है तो यहां से पत्थर लेंगे, यहां से ईंट लेंगे। ये वाला दूसरे व तीसरे वाले से सॉल्व हो जाएगा। दूसरे और तीसरे वाले से पत्थर यहां है, ईंट यहां है, क्योंकि यहां पर बचा हुआ हीरे कॉमन है, हीरे हीरे कॉमन है, और इस नीचे वाले हीरे की वैल्यू भी 100 है। आप चेक कर सकते हैं, इस नीचे वाले हीरे की वैल्यू भी कितनी है? 100 है। इस नीचे वाले हीरे की वैल्यू भी कितनी है? 100 है। तो पत्थर की वैल्यू 100, यहां पत्थर 50, ईंट 50, ईंट 50। क्या बोलेंगे? राइट है, दोनों के दोनों सही हैं। मेरे दोस्त ऐसे भी भाई होंगे अब तुम में इस क्लास में, ऐसी भी बहन होंगी जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे भी इस क्लास में इस समय शामिल होंगे, और यह केवल तब संभव हो पाता है जब आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को सीख रहे होते हैं। सही है? बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो जाएगा। मैंने क्या बोला? डायग्राम कुछ दीवारें पत्थर हैं, हमने कहा कि ये दीवारें हैं, और कुछ दीवारें क्या हैं? कुछ दीवारें पत्थर हैं। सभी पत्थर हीरे हैं, तो ये सभी के सभी पत्थर
हीरे होंगे। सभी हीरे ईंट है तो ये सभी के सभी हीरे ईंट हो जाएंगे। पहला कह रहा है कुछ पत्थर दीवार है, पत्थर का सर्कल दीवार से मिल रहा है तो एकदम राइट है। कह रहा है कुछ पत्थर ईंट है, पत्थर सभी की सभी ईंटें, कुछ की बात तो छोड़ो। और जब सभी की सभी ईंट, सभी के सभी पत्थर ईंट हैं तो कुछ पत्थर तो अपने आप ईंट हो गए ना। मैंने बोला जब जब सभी पत्थर ईंट हैं तो कुछ पत्थर तो अपने आप ही ईंट हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरे पूरे गांव के प्रधान हैं तो मेरे प्यारे साथी आप ये थोड़े ही पूछेंगे कि भैया जो जो खेतन पे 4 घर बस रहे हैं उनको प्रधान कौन है। जब मैंने ये कहा कि पूरे गांव के प्रधान आप ही हैं तो जो कुछ घर इधर जाके बस गए उनके प्रधान भी तो आप ही हुए ना, क्योंकि पूरे गांव के प्रधान आप हैं। ठीक है ना। तो ये मुद्दा हमेशा ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि सभी ए बी हैं तो इस बात को ये भी बोला जाएगा कि कुछ ए बी है, क्योंकि अगर सभी ए बी है तो कुछ ए बी है, ये भी सही है। सर पहली बार बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर पा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और एक खुशी और मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, मतलब कुछ भी हो यार, खुशी होती है अपनी मेहनत का फल जब मिलता है। अभी मेरे प्यारे साथी दिल्ली पुलिस के एग्जाम कल से शुरू हुए थे, ड्राइवर का एग्जाम था दिल्ली पुलिस का। और मेरे प्यारे गुड्डा मैंने उन बच्चों के लिए 117 प्रश्न तैयार किए थे। जैसे होता है ना कि भाई एग्जाम से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट, भैया हम लोग बचपन में भी मोस्ट इंपोर्टेंट पे टिक लगवाते थे ना अपने टीचर से। तो अब की बार मुझे एक ऐसा ही ख्याल आया कि यार बचपन में हम लोग अपने टीचर से कहते थे भैया मोस्ट इंपोर्टेंट पर टिक लगा दो। तो इन बच्चों के मन में भी तो ये ख्याल आता होगा कि लास्ट टाइम पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इनको करा दूं। तो मैंने 117 क्वेश्चन कराए थे और ये क्लास मैंने परसों 15 तारीख में कराई थी सुबह 6 बजे से। और इस क्लास का मैंने नाम जो रखा था वो अचूक मंत्र रखा था, 100 कदम सफलता के। और मेरे प्यारे दोस्त कल दिल्ली पुलिस का पहले दिन पेपर था। इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स उन बच्चों का है कि भैया इस क्लास से बाहर कोई भी टाइप नहीं थी। इस क्लास से बाहर नाम अलग थे, देखो नाम और संख्याएं तो रीजनिंग में चेंज होती ही हैं खैर, लेकिन मतलब उनका एक ये प्यार है कि हाँ भैया सब कुछ। और मैं आपको सच बात बताऊं, हम पूरी साल से साल केवल इस चीज के लिए ही पढ़ाते हैं कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सब कुछ मेरे प्यारे साथी आपके एग्जाम में हमारे कोई इंपॉर्टेंट सीरीज हो या कुछ हो वहां से चीजें बने। तो मतलब पता है एक अलग सी फीलिंग सी हो रही है। कल बहुत खुशी हुई अंदर से कि चलो अब मुझे इतना कंफर्म है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में अगर यहां से क्वेश्चन पूछे गए तो बाहर कुछ नहीं जाएगा, ना कांस्टेबल में, ना AWO TPO में, ना HCM में। मतलब यार दिल खुश हो गया। और आप लोगों के लिए भी मेरे प्यारे गुड्डा मैंने 500 प्रश्न तैयार किए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। 500 प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, 500 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। हालांकि मैं इनको देने वाला था आपको 500 प्रश्न को, पर एग्जाम डेट आगे बढ़ गई तो हर एक चीज का एक समय ही होता है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए भी इनको मैं कुछ पहले मैं इनको भी ऐसे ही देने वाला था, फिर मैंने सॉल्व कराए, फिर मैं सोच रहा हूं आपको भी किसी ना किसी माध्यम से सॉल्व ही करा दूं। पर हाँ इतना है कि मेरे प्यारे साथी ये मत सोचना कि भैया इनको 117 में ही निपटा दिया, हमें 500 प्रश्न क्यों दे रहे हो। देखो आपका सिलेबस इनसे 3 गुना है, आपका सिलेबस भी इनसे ज्यादा है। आपके सिलेबस में बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पे है ही नहीं। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ 500 प्रश्न देना मेरी मजबूरी है। यहां भी देखो ना मैंने 100 क्वेश्चन बोले थे लेकिन 117 बन गए, क्योंकि कुछ काटने के लिए था ही नहीं। और यहां पर 500 प्रश्न आपसे मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये 500 प्रश्न आपके लिए भी ऐसे ही तैयार किए गए हैं कि जहां मैं अपना पूरा अनुभव झोंक देता हूं, जहां मैं पूरी जान लगा देता हूं। तो ये तो चीजें आपको छोड़नी ही नहीं है कैसे भी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। बाकी चलें आगे एक बार सेशन को 20 प्रैक्टिस सेट ले लेंगे 25-25 क्वेश्चन के या
देख लेंगे, जैसे भी मैनेज करेंगे, पर 500 प्रश्न आपको भी करवा के भेजूंगा। यहां तक बात समझ में आई होगी, दोनों के दोनों सही हुए होंगे, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओ भाई मेरे, यहां तो 4-4 निष्कर्ष आ गए, यहां तो 4-4 निष्कर्ष आ गए। देखो ध्यान से समझते हुए चलते हैं कि मैंने आप लोगों से क्या बोला, 4-4 निष्कर्ष हैं। तो यहां ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं सभी कीबोर्ड माउस हैं, कुछ माउस प्रिंटर हैं। अब 4-4 निष्कर्ष दे रहा है, लेकिन ये ऐसे कैसे भूल गया कि हम क्या डरे हैं, हम संदीप भैया से रीजनिंग पढ़े हैं। ये दोनों के दोनों तो ऐसे ही गलत हैं भाई, ये दोनों के दोनों तो ऐसे ही गलत हैं। तो ये तो 4 के 2 ही बचे। आप देखो ना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव कैसे बन गया? नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता था, मैंने देखते ही गोली मार दी, इसमें गलत कर दिया। यहां पर कह रहा है कुछ प्रिंटर माउस हैं, तो मैंने कहा ये प्रिंटर है और ये माउस है, तो ये केवल और केवल दूसरे वाले से सॉल्व होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये प्रिंटर की वैल्यू 50 है और माउस की वैल्यू 50 है, और यहां पर भी दोनों वैल्यू 50-50 है। कह दो कि एकदम सही है। और सभी प्रिंटर माउस हैं, ये वाला भी देखो प्रिंटर माउस है, ये वाला भी प्रिंटर माउस दूसरे से हो रहा है, ये भी दूसरे से हो रहा है, लेकिन यहां प्रिंटर की वैल्यू 50 है और यहां प्रिंटर की वैल्यू 100 है। 50 से 100 नहीं बनता है, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। देखा कैसे पलक झपकते ही आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अगर आप 150 जानते हैं तो। अगर आप 150 जानते हैं तो आपने कैसे पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन, डायग्राम सभी कीबोर्ड माउस हैं। मैंने कहा जितने भी कीबोर्ड हैं, जितने भी कीबोर्ड हैं, सभी के सभी कीबोर्ड माउस हैं, सभी के सभी कीबोर्ड माउस हैं। कह रहा है कुछ माउस प्रिंटर हैं, तो ये कुछ माउस प्रिंटर हो गए। हमने बोला ठीक है। पहला कह रहा है कि कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। कुछ माउस प्रिंटर, कुछ प्रिंटर माउस है, कुछ प्रिंटर माउस है। अब देखो एक बात और समझो, डायग्राम वाले बच्चे जो मैं अपवाद कह रहा था ना, कई बार क्या होता है, डायग्राम से बच्चा कैसे उलझ जाता है, उसे ये नियम नहीं बताया जाता, उसे ये नियम नहीं बताया जाता कि भाई मेरे, उसे ये नियम नहीं बताया जाता कि भाई मेरे पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनता या पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, बस डायग्राम से डायरेक्ट कराया जाता है। तो जब उसे वो नियम नहीं बताया जाता और डायरेक्ट डायग्राम से करा दिया जाता है, तो जैसे ये क्वेश्चन था कि भाई कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, तो वो डायग्राम से देखेगा तो साफ साफ दिख रहा है प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है। प्रिंटर का गोला अलग है, कीबोर्ड का गोला अलग है, तो प्रिंटर तो कीबोर्ड है ही नहीं। तो बच्चा क्या कहेगा, सही है। लेकिन यार ये तो गलत है, बात को समझा करो, चीजों को डिटेल में इसलिए मैं पढ़ाता हूं। मैं बहुत जल्दी जल्दी इस वजह से नहीं करा के जाता। मैं ना बताऊं ये नियम पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, 2 पॉजिटिव से पॉजिटिव, 2 नेगेटिव से नो रिजल्ट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव से नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव से नेगेटिव, मैं ना बताऊं उन चीजों को तो क्या होगा, परिणाम आपके सामने है कि आप पहले वाले निष्कर्ष को ठीक कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे इसके आधार पर। ये कह रहा है कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, आप देखेंगे हाँ यार सही बात है, प्रिंटर अलग है कीबोर्ड अलग है, कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, आप कहेंगे ठीक बात है ये तो, जबकि ये बात तो गलत है। इस वजह से मैं आपको स्लो स्लो करके सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ाता हूं। सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होना या सिलेबस 1 महीने बाद खत्म होना, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना यह है कि तसल्ली से ऐसे हो कि यार हमारा स्कोर हम अपने चरम पे करके आए, हमारे मुकाबले कोई होना नहीं चाहिए एग्जाम में हमारे स्कोर पर, वो चीज मैं आपके अंदर चाहता हूं। समझ में आ रही? क्योंकि गिला शिकवा अभी मुझे पता है, ये गिला शिकवा है बच्चों में कि यार सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, सिलेबस लेट हो रहा है, ये सारी चीजें अभी हैं। लेकिन जिस दिन एग्जाम में सब कुछ संदीप भैया का पढ़ाया हुआ आ गया कि हाँ भैया सब कुछ था यार आपकी क्लास से, मुझे पता है सारे गिला शिकवा दूर हो जाएंगे, सारे गिला शिकवा दूर हो जाएंगे। एक स्टूडेंट को चाहिए ही क्या, टीचर का पढ़ाया हुआ आ जाए, वो अपना एक मैक्सिमम स्कोर करके आ जाए, उतना ही तो चाहिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी।
तो वो तो मुझे पता है, एक दिन आपके 2-4 लोगों की जो थोड़ी सी नफरत है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। ये वाला इसलिए गलत होगा। कुछ प्रिंटर माउस है, हाँ देखो प्रिंटर का सर्कल माउस के सर्कल से मिला हुआ, इस वजह से सही है। यहां पर कह रहा है कि सभी प्रिंटर माउस हैं। मैंने यहां पर क्या बोला कि सभी प्रिंटर माउस हैं, तो प्रिंटर का सर्कल माउस के सर्कल से कुछ के रूप में मिल रहा है, पर सभी प्रिंटर माउस होते तो प्रिंटर के ऊपर माउस होना चाहिए था, इस वजह से गलत है। और लास्ट, कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है। अब देखो आप तो इसे भी सही कर देते, मैं आपको नियम नहीं बताता तो। मैंने कहा कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड अलग है प्रिंटर अलग है, मैं नियम नहीं बताता तो आप कहते कि हाँ भाई कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, ये भी सही है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो केवल और केवल ये सही होगा। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे सभी प्यारे गुड्डा देखेंगे 3 कथन है 3 निष्कर्ष है। मैंने कहा 3 कथन है और 3 ही निष्कर्ष हैं। सवाल का जवाब देंगे जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है। मैंने कहा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे। सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक समझेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। कुछ पौधे फूल हैं। सवाल क्या कह रहा है, कुछ पौधे फूल हैं, कुछ फूल फल हैं और सभी फूल बगीचे हैं। सवाल को करने की कोशिश करिएगा, क्या जवाब हो सकता है। चलो देखें, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला कह रहा है कुछ बगीचे पौधे हैं। मैंने कहा यहां से बगीचे ले लेंगे और पौधे यहां से ले लेंगे, कोई दिक्कत। और ये वाला सॉल्व होगा पहले व तीसरे वाले से, क्योंकि बगीचे और पौधे हमने ले लिए तो यहां पर फूल बचा और यहां पर फूल बचा। यही तो होना चाहिए कि बचा हुआ कॉमन होना चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहां पर इस फूल की वैल्यू 100 ही तो है, तो पहला और तीसरा कनेक्ट हो गए। तो पौधे की वैल्यू यहां 50 है, यहां बगीचे की वैल्यू 50 है और यहां बगीचे की वैल्यू 50, पौधे की वैल्यू 50। तो कहेंगे कि पहला सही है, हम लोग कहेंगे कि पहला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ फल बगीचे हैं। यहां पर फल और बगीचे बोला है, तो मेरे प्यारे साथी फल यहां पर है और बगीचे यहां पर है। फल और बगीचे ये सॉल्व हो रहा है दूसरे व तीसरे से। तो मैंने कहा कि यहां पर ये फूल है और यहां पर ये फूल है, तो फूल से फूल कनेक्ट होगा, इस फूल की वैल्यू 100 है। तो यहां पर फल और बगीचे दोनों 50-50 हैं। हम लोग कहेंगे हाँ जी एकदम सही है, एकदम सही है। दूसरे और तीसरे से सॉल्व हुआ। मैंने कहा कुछ बगीचे फूल हैं, तो यहां पर देखेंगे बगीचे और फूल, ये तो केवल तीसरे वाले से सॉल्व हो रहा है। ऐसे कितने साथी हैं जो निष्कर्ष को देखकर ये पहचान लेते हैं अब कि ये कौन कौन से मिलकर सॉल्व हो रहा है, या अकेले से सॉल्व हो रहा है, या इन दोनों से मिलकर सॉल्व हो रहा है। कितने साथी ऐसे। ये 150 का सबसे पहला नियम है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये किसी एक से हो रहा है या कोई से 2 से हो रहा है या 3 से। तो मैंने अभी कोई मिलाकर कराई नहीं है, 3 की अभी जरूरत भी नहीं पड़ी, अब पड़ेगी और बताऊंगा भी। लेकिन फिलहाल यहां तक जहां तक समझाया है बात समझ में आ गई है ना। तो ये कह रहा है कि तीसरे से हो रहा है। मेरे प्यारे भैया मेरी बहना, तो कुछ बगीचे फूल हैं, बगीचे 50, यहां भी 50, फूल ऊपर 100, यहां 50। स्पष्ट बोलो ना कि राइट है। तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मैंने कहा पहला कह रहा है कुछ पौधे फूल हैं, तो यहां पर ये हो गए पौधे। सवाल कह रहा है कुछ पौधे फूल हैं, तो ये कुछ पौधे को फूल से जोड़ा। कुछ फूल फल हैं, तो यहां पर कुछ फूल को फल से जोड़ दिया।
और सभी फूल बगीचे हैं, तो जितने भी फूल हैं ये सभी के सभी फूल यहां पर बगीचे हो गए। ये बन गया डायग्राम। पहला कह रहा है कुछ बगीचे पौधे हैं, बगीचे का सर्कल पौधे के सर्कल से मिल रहा है तो डन कर दो, सही है। कुछ फल बगीचे हैं, फल का सर्कल बगीचे से मिल रहा है, डन कर दो, सही है। कुछ बगीचे फूल हैं, बगीचे बाहर है, फूल अंदर है, बाहर से अंदर, कुछ बोल के सही कर दो, डन है। तीनों के तीनों सही है। जैसे चाहो ऐसे सीखो, जैसे चाहो ऐसे सीखो। 150 भी बेस्ट है, डायग्राम भी बेस्ट है। मैं कह रहा हूं जो हमको आ जाए वो बेस्ट है। हथियार वही बड़ा होकर है जो वक्त पे काम आ जाए। अगर घर में बहुत बड़ी स्टैन गन रखी है और लड़ाई सड़क पे हो गई तो स्टैन गन हमारे घर रखी है जी, हमारे घर रखी है, वो बात हल्ला थोड़ी मचाओगे तुम, क्योंकि वो तो घर रखी है ना। और वहां तो ईंट अगर पड़ी है तो ईंट उठा के मारो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, ये नहीं है कि ईंट मार दो कभी तुम उठा के। मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं। हथियार कौन सा बड़ा है? जो वक्त पे काम आ जाए। अब स्टैन गन घर रखी है और लड़ाई हो रही है सड़क पे, तो वह स्टैन गन को कोई फायदा ना है। वहां ये देखो कि ईंट पड़ी है तो वो भी तुम्हारा हथियार है। तो ये चीज होनी चाहिए। ट्रिक कौन सी बढ़िया? जो वक्त पे काम आ जाए। इसलिए मैं दोनों चीज बता रहा हूं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। हाँ, पता चले कि कल को फोन करो भैया वो तुमने कही और मैंने ऐसा कर दिया, वो गलत बात है। सवाल को देखेंगे, 3 कथन हैं और 3 निष्कर्ष हैं। जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। मैंने कहा पहला करे कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं। देखो ध्यान से, तो ये लड़के यहां पर है और पुरुष यहां पर है, तो ये केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है। पुरुष की वैल्यू यहां पर 100 है, यहां पुरुष की वैल्यू 50 है, यहां लड़के की वैल्यू 50 है, यहां लड़के की वैल्यू 50 है। कह दो कि बहुत बढ़िया, सही है। दूसरा कह रहा है कुछ शिक्षक छात्र हैं, तो शिक्षक यहां और छात्र यहां, ये केवल तीसरे से सॉल्व हो रहा है। मैंने कहा छात्र की वैल्यू यहां कितनी है? 100, और यहां छात्र की वैल्यू है 50। 100 से 50 बन जाएगा। यहां शिक्षक की वैल्यू 50 है और यहां शिक्षक की वैल्यू 50 है। कह दो कि बहुत लाजवाब है, एकदम सही है। और कह रहा है सभी पुरुष छात्र हैं, सभी पुरुष छात्र हैं, सभी पुरुष छात्र हैं। तो सभी पुरुष छात्र कैसे बनाऊंगा? पुरुष यहां पर है, हाँ या ना? देखो पुरुष ये रहा और छात्र ये रहा। मेरे प्यारे गुड्डा, पुरुष यहां है, छात्र ये रहा। तो यहां पर पुरुष के अलावा क्या बच गया? लड़के, और यहां पर क्या बच गया? शिक्षक। तो ये तो कॉमन ही नहीं है, ये तो कॉमन ही नहीं है। एक जगह लड़के बच रहा है, एक जगह शिक्षक बच रहा है। मैंने कहा एक जगह लड़के बच रहा है, एक जगह शिक्षक बच रहा है, कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे वाले से ही तो सॉल्व हो रहा है, पहले और तीसरे वाले से ही तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं पुरुष और छात्र लूंगा, पुरुष यहां से लिया, छात्र यहां से, तो यहां लड़का बचा, यहां शिक्षक बचा। मैंने तुमसे क्या कहा था कि शेष बचे हुए कॉमन होने चाहिए। लेकिन अभी आपको इस पहलू पर काम नहीं करना है कि शेष बचे हुए कॉमन नहीं है। आप यहां पर तीसरे वाले की भी एंट्री कर दो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप तीसरे वाले की एंट्री कर रहे हैं तो इसमें पुरुष और छात्र ही बचने चाहिए, बाकी सब लड़के 2 बार आनी चाहिए, शिक्षक 2 बार आनी चाहिए, और किसी एक लड़के की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक शिक्षक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। पर दिक्कत यह है कि यहां लड़के की वैल्यू 100 नहीं है किसी की भी, और शिक्षक की वैल्यू 100 नहीं है किसी की भी। तो ये कनेक्ट हो ही नहीं सकता, ये कनेक्ट हो ही नहीं सकता। तीसरा वाला गलत होगा। मैंने ये बोला कि मेरे भाई यहां तीसरा वाला गलत है, केवल पहला और दूसरा 2 निष्कर्ष ऐसे हैं जो अनुसरण कर रहे हैं। मैंने कहा कि डायग्राम से जाओ, सभी पुरुष लड़के हैं,
जितने भी पुरुष हैं सभी के सभी पुरुष लड़के हैं। तो जितने भी पुरुष हैं सभी के सभी पुरुष लड़के हैं। कुछ शिक्षक लड़के हैं तो ये कुछ शिक्षक को लड़के से जोड़ दिया जाएगा, शिक्षक लड़के हैं। और सभी छात्र शिक्षक हैं, ये तो सभी छात्र शिक्षक बोल रहा है तो छात्र शिक्षक के अंदर आएगा, ये छात्र का सर्कल होगा। पहला कह रहा है कुछ लड़के पुरुष हैं, लड़के बाहर है पुरुष अंदर है। सर्कल के ऊपर सर्कल होता है तो बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर हमेशा सत्य होता है। दूसरा कह रहा है कुछ शिक्षक छात्र हैं, तो शिक्षक बाहर है छात्र अंदर है, बाहर से अंदर कुछ बोल के सही होगा क्योंकि सर्कल के ऊपर सर्कल है। और सभी पुरुष छात्र हैं, सर सभी पुरुष छात्र होते तो पुरुष के ऊपर छात्र का सर्कल होना चाहिए था, इसलिए केवल और केवल पहला और दूसरा ही सही है, बाकी सही नहीं है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सही है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी कश्यप लिख रही हैं पॉसिबिलिटी वाले भी करा दो सर क्वेश्चन। सब कराए जाएंगे गुड़िया, थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो सब कुछ कराया जाएगा, सब कराया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोल देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी देखेंगे। 3 कथन 3 निष्कर्ष। पहले तो ये पहचानो कि किससे क्या हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सभी बस ट्रक हैं, सभी मोटर बाइक ट्रक हैं, सभी कार ट्रक हैं। पहला लिख रहा है कुछ ट्रक मोटर बाइक है। मैंने कहा कुछ ट्रक मोटर बाइक है। ट्रक, ये हो गई ट्रक, ओहो ये तो ट्रक और ये मोटर बाइक है, ये तो केवल और केवल दूसरे से ही सॉल्व हो रहा है। मैंने कहा ये केवल और केवल दूसरे से ही सॉल्व हो रहा है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा, केवल और केवल दूसरे से ही सॉल्व हो रहा है। कुछ ट्रक मोटर बाइक है, ट्रक यहां मोटर बाइक यहां। कह रहा है कि कुछ कार मोटर बाइक हैं। मेरे प्यारे साथी कुछ कार मोटर, अच्छा पहले उसे कर तो लेते हैं, दूसरे से सॉल्व हो रहा है फिर, क्योंकि ट्रक और मोटर बाइक दोनों यही हैं। तो यहां पर ट्रक 50 है और यहां पर भी ट्रक 50 है, और मेरे प्यारे गुड्डा दोनों बराबर हैं। यहां मोटर बाइक की वैल्यू 100 है और यहां मोटर बाइक की वैल्यू 50 है, तो ये भी तो सही है। 100 से 50 तो बन सकता है, 100 से 50 तो बन सकता है। यहां पर कह रहा है कुछ कार मोटर बाइक हैं। मैंने कहा कुछ कार मोटर बाइक हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा जी यहां पर ध्यान से सुनना, कुछ कार मोटर बाइक हैं। अगर मैं यहां से कार लेता हूं और यहां से मैं मोटर बाइक लेता हूं तो ये दूसरे और तीसरे से बन रहा है। ये किससे बन रहा है, दूसरे व तीसरे से। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन यहां से कार मोटर बाइक लूंगा तो बचा हुआ क्या होना चाहिए, अगर कार यहां से मोटर बाइक यहां से लूंगा तो यहां पर ट्रक बचा और यहां पर भी ट्रक बचा। पर चीजें तो ये कहती है ना कि यार बचा हुआ एक कम से कम 100 वैल्यू रखना चाहिए, लेकिन यहां पर किसी भी ट्रक की वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी ट्रक की वैल्यू 100 नहीं है। और जब किसी भी ट्रक की वैल्यू 100 ही नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि ये सत्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि ये दूसरा और तीसरा कनेक्ट ही नहीं हो सकते, कनेक्ट ही नहीं हो सकते। कह रहा है कुछ ट्रक बस हैं। मैंने कहा कुछ ट्रक बस हैं, तो ट्रक और बस ये तो केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है, केवल पहले से। बस की वैल्यू कितनी है, यहां 100 है और यहां बस की वैल्यू कितनी है 50। यहां ट्रक की वैल्यू 50 है, यहां ट्रक की वैल्यू 50 है। बोलेंगे कि ये राइट है। पहला और तीसरा अनुसरण करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। क्या बोलेंगे जी, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे साथी डायग्राम से सभी बस ट्रक हैं। हमने कहा जितनी भी बस हैं
सभी की सभी बस ट्रक हो जाएंगी। सभी बस ट्रक हैं, सभी मोटर बाइक ट्रक हैं। ओके, डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हो गई बस। सवाल कर रहा है सभी की सभी बस क्या है? ट्रक है। सवाल कर रहा है सभी मोटर बाइक ट्रक हैं, तो ये मोटर बाइक हो जाएंगी ट्रक। सभी कार ट्रक हैं, तो कार भी ट्रक के ही अंदर आ गई। लो, ये बन गया डायग्राम। पहला कह रहा है कुछ ट्रक मोटर बाइक हैं। ट्रक मोटर बाइक है, ट्रक बाहर है, मोटर बाइक अंदर है, तो बाहर से अंदर एकदम सही होगा। कुछ कार मोटर बाइक हैं, तो मेरे प्यारे भाई कार मोटर बाइक हैं। कार मोटर बाइक कहां है? कार का सर्कल अलग है, मोटर बाइक का अलग है। अब ये मत कहना कि बाहर से अंदर जा रहा है। ये बस, मोटर बाइक और कार, ये तो तीनों समान रूप से अंदर हैं ऐसे। और ऊपर तो ट्रक है, तो ट्रक ही इनके पास तक जा सकता है। ये तो कॉमन है, बाहर से अंदर कहां है, तो इस वजह से गलत है। और मेरे प्यारे भाई कह रहा है कुछ ट्रक बस हैं, तो ट्रक बाहर है, बस अंदर है, इसलिए सही है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को बड़ी स्पष्ट और शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मतलब मैंने एक बहुत एक निर्णय ही इसे कहेंगे आप लोगों के लिए लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको एक खुशी भी उससे शायद मिलेगी। मेरे प्यारे साथी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक हमारी किताब है तर्क ज्योति। अभी कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी क्लास में, 2-3 दिन पहले कुछ के पर्सनल मैसेज भी आए थे कि भैया हम, मतलब 2-3 तरह के लोग हैं। कुछ तो ऐसे भैया हम किताब लेना चाहते हैं, और लेकिन हमारे पास बजट नहीं बन रहा है। मैं भी समझता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में यार कई बार नहीं बनती हैं व्यवस्थाएं। दूसरा गुड्डा, कुछ लोगों की यह भी है कि भैया हमारे यहां लोकल मार्केट में मिल ही नहीं रही। मैं अगर किताब की बात करूं तो ये है हमारी किताब तर्क ज्योति। मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने एक ये डिसीजन लिया है कि देखो, जो बच्चा मान के चलो आज 200 रुपए का बजट भी नहीं बना पा रहा, मान के चलो 180 रुपए की किताब है, लेकिन वो बच्चा 180 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहा, तो वो स्टूडेंट तो हमारा ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो स्टूडेंट हमारा नहीं है, स्टूडेंट हमारा है। और ऐसा भी नहीं है कि आज उसके पास 180-90 रुपए अगर नहीं है, नहीं होते। कई बार स्टूडेंट लाइफ में हमने भी कई बार चीजें देखी हैं, समझी हैं, नहीं होती है व्यवस्था, कई बार 10 रुपए की भी नहीं होती है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं इस किताब को आपके यूपीएसआई वाले इस बैच में जो आपने ले रखा है, मेरे प्यारे दोस्त, इस बुक की एक बार अगर पसंद आए तो बता देना ये मेरा कैसा कदम रहेगा। ये जो बुक पीडीएफ रहेगी, मैं इसे आपके लिए फ्री अपलोड करा रहा हूं, और ये आज शाम को अपलोड हो जाएगी। आपके बैच में मैं अपनी यूपीएसआई की इस किताब को एकदम फ्री में अपलोड करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों के मैसेज से सच में बहुत भावुक सा हो गया मैं भी। और मुझे मतलब ये लगा कि यार बात सही है, कई बार नहीं हो पाती है व्यवस्था। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके लिए शायद 1-2 लाख रुपए भी कुछ ना हो, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके लिए शायद 100-200 रुपए भी बहुत होते हैं। लेकिन जहां हम मानकर चलते हैं कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा परिवार है इन बच्चों का, और इनकी वजह से ही हम हैं, तो फिर उस स्थिति में कुछ ना कुछ तो हमें भी थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस बुक की जो पीडीएफ है, मैं आपको आपके अपने जो यूपीएसआई का हमारा ये बैच है, इसमें मैं आप लोगों को इसे प्रोवाइड करा दूंगा बढ़िया तरीके से। तो आप सभी प्यारे साथी इससे भी चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इससे भी चीजों को, पूरी कंप्लीट किताब ही बेटा, पूरी कंप्लीट किताब, ऐसा नहीं है कि 1-2 टॉपिक, पूरी कंप्लीट किताब ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहां से भी चीजों को फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मेहनत करिए आप लोग अपने हिसाब से, जो भी हो आज अपलोड हो जाएगी। तो जितनी मैं कर सकता हूं आपके लिए, आपका सुझाव था, मेरे माइंड में नहीं आया पहले से, पर मैं थैंक यू बोलूंगा उस बच्चे का जिसने मुझे ये सुझाव दिया कि भैया मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब
उसने वो मैसेज किया जिसकी वजह से मेरे माइंड में ये चीज क्लिक करी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह। और ये एप्लीकेशन पर मैं कल आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा के भी दिखा दूंगा कि कहां पर आपको ये किताब मिल सकती है, एकदम फ्री में, एकदम फ्री में मेरे प्यारे गुड्डा, आपके बैच में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, और आज इतना ही रखेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाहता नहीं हूं अभी चीजों को मिक्स करना, क्योंकि फिर आप उलझ जाओगे इनमें। ठीक है ना, कल मिलते हैं गुड्डा। ये कैसा निर्णय रहा जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्ते।